दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 27 अगस्त की खबरों पर। जनपद शामली में रेबीज इंजेक्शन की काफ़ी कमी है। जिला अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि शहर तथा आसपास क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कुत्तों और बंदरों का आतंक मचा हुआ है। कई बच्चों को छत पर चढ़कर बंदरों द्वारा काट लिया जाता है, तो कई आवारा कुत्तों द्वारा सड़कों पर खेलने वाले बच्चों को काट लिया जाता है। बंदरों और कुत्तों के काटने के बाद ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर रेबीज इंजेक्शन न होने के कारण उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के चिकित्सकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन की ओर से ही रेबीज इंजेक्शन नहीं आ रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से रेबीज इंजेक्शन शॉर्ट है, जिस कारण शासन को पत्र लिखकर रेबीज इंजेक्शन की मांग की गई है। आज यहाँ सरकारी अस्पताल में क्यों है, क्या मामला है? तो जी बंदर ने काट लिया था, इसलिए इंजेक्शन लगवाने। क्या मिल गया इंजेक्शन यहाँ पे? हाँ जी। कहाँ से लिया इंजेक्शन आपने? बाहर से लिया जी, स्टोर से। यहाँ हॉस्पिटल में क्या बोल दिया? क्या? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। तो आपको बाहर से लिया, कितना का लिया बाहर से आपने? 350 रुपये। एंटी रेबीज वैक्सीन हमारे यहाँ कॉरपोरेशन से लखनऊ से आती है और पिछले कुछ समय से वहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे द्वारा 5 रिमाइंडर अभी तक दिए जा चुके हैं। अब हम कल अपनी गाड़ी ही भेज रहे हैं और बात भी हुई कॉरपोरेशन से, उम्मीद है कि कल हमें मिल जाए। कैराना में एक दिन पूर्व 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक आरोपी ने बदनीति से कपड़े उतारकर छेड़छाड़ कर दी थी। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम कैराना कोतवाली के एक मोहल्ला में एक आरोपी द्वारा 6 वर्षीय मासूम बच्ची को एक धार्मिक स्थल के अंदर ले जाकर बदनीयती से कपड़े उतारकर बच्ची के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें कर दी थी। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, जिसके बाद बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी नफीस निवासी मोहल्ला अफगानान थाना कैराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। कोतवाली प्रभारी परमवीर राणा ने बताया कि मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को चालान कर जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर थाना कोतवाली में यासीन पुत्र शहीदुद्दीन निवासी खेल कला ने तहरीर देकर बताया कि गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे उसका भतीजा कलीम पुत्र मीरू मोहल्ले में एक दुकान पर जा रहा था। तभी सामने से तेज गति से मोटरसाइकिल से आ रहे अमजद निवासी ग्राम अकबरपुर सुनैटी ने उसे टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की टक्कर से पीड़ित का भतीजा उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिससे सड़क में सिर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चोट इतनी लगी कि घायल के सिर से खून बहने लगा और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उठाया और परिजनों को सूचना दी। इस दौरान आरोपी मौके से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने तहरीर देकर उक्त आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। आदर्श मंडी पुलिस ने एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। पकड़ा गया बदमाश हत्या के मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल बदमाश और सिपाही को शामली CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध असला, जिंदा व खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। गुरुवार सवेरे करीब 3:30 बजे आदर्श मंडी पुलिस की क्षेत्र के मुडेट नहर पुल पर चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया तो उक्त बाइक सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की तो एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक करमजीत सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से घायल बदमाश को दबोच लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 4 खोखा व 4 जिंदा 315 बोर तथा एक चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने घायल बदमाश व सिपाही को शामली CHC में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश मिथुन बावरिया पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना है, जो झिंझाना थाना क्षेत्र से पिछले 1 वर्ष से हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जबकि उसका फरार साथी चमन बावरिया पुत्र रामचंद्र उर्फ चंद्र बावरिया निवासी ग्राम खन्नू डेरा, जिसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
गिरफ्तार बदमाश पर लूट, डकैती, हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जिसके संबंध में अन्य राज्यों में भी जानकारी की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे पिछले 1 साल से दिल्ली में गलत नाम पते से रह रहा था तथा दिल्ली में ही उसके द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। दिल्ली में चोरी व लूट की घटनाओं के संबंध में ये बदमाश गलत नाम पते से काफी समय तक रोहिणी जेल में बंद रहा। बेल पर बाहर आने के बाद दोबारा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस से आज सुबह बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में मिथुन बावरिया नाम का एक 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा खोखे बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त पिछले 1 वर्ष से हत्या के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस अभियुक्त पे कई राज्यों में लूट, डकैती तथा हत्या जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इससे पूछताछ में ये भी बात संज्ञान में आई है कि पिछले 1 वर्ष से ये दिल्ली में फर्जी नाम पते से रह रहा था तथा दिल्ली में भी इस बदमाश के द्वारा लूट व चोरी की कई घटनाओं को कारित किया गया, जिसके संबंध में ये रोहिणी जेल में भी निरुद्ध था तथा बेल पे हाल ही में बाहर आया था और पुनः ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में शामली आया हुआ था। इस घटना को कारित करने से इसे रोकने के लिए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग द्वारा किसानों के नलकूप कनेक्शन का भार बढ़ाकर किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने के मामले में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने शहर के गांव खेड़ीकरमू स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अधीक्षण अभियंता जे.के. पाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी नलकूप कनेक्शन वाले किसानों का भार बढ़ाकर 12.5 आशुभ शक्ति किए जाने के संबंध में आदेश दिए गए हैं। वर्तमान में कोरोना के कारण जहां एक ओर किसानों की आजीविका रोजगार खत्म हो गया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते किसानों के कारण किसान के फसलें, गेहूं, सरसों, फल, फूल, सब्जी, बागवानी आदि सभी बाजार तक पहुंचाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। गत वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया, जिस कारण किसान कर्ज में डूबकर ही अब आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे समय में विभाग से मानवता के नाते अपेक्षा की जाती है कि ऐसे संकट में नलकूप कनेक्शन का भार घटा दिया जाए। उन्होंने जनहित में किसानों के नलकूप कनेक्शन का भार बढ़ाकर 12.5 आशुभ शक्ति किए जाने वाले प्रस्ताव आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। भाजपा नगर अध्यक्ष द्वारा शहर के अग्रसेन पार्क में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेहड़ी पटरी व ठेले वालों के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए ऋण के लिए आवेदन पत्र जमा कराने के लिए चौथे आवेदन सहायता शिविर के उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी प्रसन्न चौधरी ने फीता काटकर किया। नगर अध्यक्ष मीनू संगल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब रेहड़ी ठेली लगाने वाले व जो लोग सड़क के किनारे पटरी पर खड़े होकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसे वे प्राप्त कर कोरोना काल में आए रोजगार संकट से उभरने के लिए अपनी रेहड़ी ठेली लगाकर या पटरी किनारे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके तथा अपने परिवार का भली भांति भरण पोषण किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री योगेंद्र निर्वाल द्वारा किया गया। शहर के बाजारों में लगे अश्लील पोस्टर को हटाए जाने पर भाजपा की चेतावनी के बाद नगर पालिका अधिकारियों ने शहर के मुख्य बाजारों में अभियान चलाकर अश्लील पोस्टर को हटाया है। इस दौरान नगर पालिका अधिकारियों ने व्यापारियों की दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन भी बरामद करते हुए जुर्माना लगाया है। गत दिवस भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एडीएम अरविंद कुमार को ज्ञापन देकर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर अश्लील पोस्टर लगाने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अश्लील पोस्टरों को देखकर बाजारों में जाने वाली महिलाओं और पुरुषों को शर्म महसूस होती है। उन्होंने पोस्टर न हटाए जाने की स्थिति में स्वयं पोस्टर हटाए जाने की चेतावनी दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर पालिका सफाई इंस्पेक्टर आदेश सैनी ने एडीएम
के आदेश पर शहर के नेहरू मार्केट, बड़ा बाजार, नया बाजार, सब्जी मंडी, शिव चौक आदि स्थानों से दुकानों के बाहर लगे अश्लील पोस्टरों को हटाया। इस दौरान उन्होंने शहर के नया बाजार और गांधी चौक में कई दुकानों पर चेकिंग करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन को भी बरामद किया है। नगर पालिका अधिकारियों की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। गुरुवार को शहर के करनाल रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के भाजपा सरकार पर जाति देखकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार को शहर के करनाल रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राजेंद्र पहलवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है। अपराधी ही होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन योगी राज में अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई की जाती है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी आवाज उठाई थी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा वर्ग सहित तमाम जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके साथ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सच भाजपा विधायक के मुंह से भी सुनने को मिल चुका है। भाजपा के विधायक व कार्यकर्ताओं में भी भारी असंतोष है। उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। योगी सरकार जातिवादी सरकार है। योगी ठाकुरों के नेता हैं और उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर वीरपाल उपाध्याय, विनोद बालियान, संजीव शौरान आदि मौजूद रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है, हमारे जो प्रभारी है संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, उन्होंने एक 8 दिन पहले एक बयान दिया था कि सरकार जो है ठाकुरों की सरकार चल रही है और उनके ऊपर 9 मुकदमे दायर करा दिए योगी जी ने। तो इसके देखते हुए जब उनकी पार्टी के ही विधायक राधा मोहन जी ये बोल रहे हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है और ठाकुरों की सरकार चल रही है, लेकिन 94% जो हमारे उत्तर प्रदेश के वासी है और दूसरी बिरादरी के हैं, वो उनका क्या होगा। और ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे, दलितों पे अत्याचार हो रहे, चारों तरफ जंगल राज हो रहा, कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी भ्रष्टाचार चरम पे है, 2 गुना भ्रष्टाचार है। तो हमारा एक कहना है, ये उद्देश्य है कि एक बिरादरी से सरकार नहीं चलेगी। योगी जी, हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, सबको मिला के और लेके चलना पड़ेगा। एक बिरादरी से अगर आप सरकार चलाना चाह रहे तो ये सरकार नहीं चलेगी और नहीं चलने देंगे। गुरुवार को शहर के विकास भवन स्थित सभागार में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी ने की। बैठक में 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि की योजना पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न समस्याओं को उठाया गया, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जाँच कराए जाने की मांग की गई, जिस पर सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने एक कमेटी बनाकर जांच कराए जाने का भी आश्वासन दिया है। गुरुवार को शहर के विकास भवन स्थित सभागार में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी ने की। एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए विभव एवं संपत्ति कर रही प्रस्तावित सूची पर प्रकाश डाला गया। पंचम राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त होने वाली धनराशि की कार्य योजना रखी गई। जिला पंचायत द्वारा संचालित अस्थायी गौशालाओं में मानव शक्ति के संबंध में स्वीकृति पर विचार किया गया, जिसमें जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक गौशाला में 2 मजदूरों को रखे जाने पर सहमति जताई गई। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में जिला पंचायत की आय पर चर्चा की गई। मृतक पशु शव निस्तारण की आधी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विभिन्न समस्याओं को उठाया गया, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जांच कराई जाने की मांग की गई, जिस पर सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने एक कमेटी बनाकर जल्द ही जाँच करने का आश्वासन दिया है। आप ये कहते शेर सिंह जी को, भाई साहब आप नाना जी से बोलते रहे और चपरासी को भेजा। आपने कहा आप मर्यादा में रहकर बात करते, और जितने बड़े घोटाले हो रहे ना, अगर आपको सीडीओ साहब ब्लॉक में जो नंगा नाच कर रहे ना, जो एक उसका मामला है सुशांत राजपूत का चल रहा, इस ब्लॉक में एक सुशांत राजपूत पैदा होने लगा, उसकी भी सीबीआई जांच होगी। ऐसा मामला इन्होंने छोड़ दिया ब्लॉक में। शाम अलग से बताऊंगा, क्योंकि महिला भी बैठी है, कुछ और भी है।
क्योंकि कुछ चीज बताने की नहीं होती जो इस टाइम ब्लॉक में जोड़ रखा है इन्होंने। और मैं पीछे लग गया हूँ, ऐलान करके कह रहा हूँ, इन पे तो बनाई गई नहीं इनकी वीडियो क्लिपिंग मैं बनाऊंगा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।